शांभवी मुद्रा। ये मुद्रा क्या है? ध्यान के रहस्यमय जगत में ये कितनी महत्वपूर्ण है? चलिए पहले शांभवी मुद्रा का अर्थ समझते हैं। आखिर इस मुद्रा का नाम शांभवी क्यों पड़ा? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और शांभवी मुद्रा से ध्यान करता है तो उसकी अवस्था कुछ ऐसी होती है। उसकी आधी आंखें खुली होती हैं और आधी बंद होती हैं, यानी उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ी होती हैं और आधी नीचे होती हैं। जब किसी साधक की यह अवस्था सध जाती है तब इसी को शांभवी मुद्रा कहते हैं। इसका नाम शांभवी मुद्रा पड़ा भगवान शिव शंभू से, यानी शंभू जैसी अवस्था, सिर्फ शंभू जैसी आंखें जब किसी साधक की हो जाती हैं तो समझो वह शांभवी मुद्रा है। तो अब ये बात तो पक्की है कि यह शिव की मुद्रा है, तो ये कितनी पावरफुल होगी। तो चलिए इसे करने का अभ्यास करते हैं। मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि आपको इसे कैसे करना है। देखिए ये मुद्रा थोड़ी सी कठिन तो है, तो ये मैं उन्हीं लोगों को रेकमेंड करूंगा जो पहले थोड़ा बहुत ध्यान कर चुके हैं या कुछ समय से ध्यान करते आ रहे हैं। तो इस प्रयोग में आपको आराम से सीधे बैठना है। अपनी इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली और अंगूठे को मिला लेना है और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रखना है। आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कंधे तथा शरीर ढीला हो, यानी मुद्रा बनाते समय आपके शरीर में किसी भी प्रकार की अकड़ नहीं होनी चाहिए। शरीर बिल्कुल ढीला होना चाहिए, बस ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आपका सिर हल्का सा ऊपर की ओर। अब आपको अपने आज्ञा चक्र की ओर, यानी अपनी दोनों भुवों के बीच, वहां पर ध्यान लगाना है। याद रहे यह शांभवी मुद्रा है, तो इसमें आपकी आंखें आधी खुली और आधी बंद होनी चाहिए। आंखों की पुतलियां हल्की ऊपर चढ़ी हुई और हल्की नीचे। यस, ये तो हो गई परफेक्ट शांभवी मुद्रा। याद रहे जिन्होंने शांभवी मुद्रा कभी पहले नहीं की है या ये प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो उनके फोरहेड पर, यानी माथे के बिल्कुल बीचों बीच काफी भारीपन सा होने लगेगा। हो सकता है आपको चक्कर आने लगे। अगर ऐसा हो तो आप ये मुद्रा ना करें, फिर आप विपस्सना मेडिटेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस स्टेप में आपकी सांसों का, यानी ब्रेथ का बहुत जबरदस्त उपयोग है। मुद्रा बनाने के बाद आपको अपनी सांसों को लंबा भीतर की ओर खींचना है। सांस लंबी अंदर खींचें और बाहर छोड़ें। सांस भीतर की ओर लेते समय आपको अपनी सांस पर ध्यान लगाना है कि आपकी सांस भीतर किस छोर तक जा रही है। जब आप सांस भीतर की ओर खींचते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा भीतर की ओर जाती है, यानी आपकी यात्रा अंदर की ओर मुड़ने लगती है। और सांस को भीतर लेते समय आपकी सांस के साथ ही साथ नए विचार, पॉजिटिव विचार आपके साथ भीतर जाते हैं। सिंपल है ना? अगर आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लोगे और कॉन्शियसली ध्यान लगाकर करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे। और जब आप अपनी श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे तो आप अशुद्ध वायु, यानी गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर छोड़ेंगे, यानी इससे आपके नेगेटिव विचार बाहर आएंगे। मतलब पॉजिटिव एनर्जी भीतर लेनी है और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालनी है। कुछ मिनट्स तक इस प्रयोग को करते रहिए। अब उसके बाद में आपकी श्वास स्लो होने लगेगी और साथ ही आपके विचार खत्म होने लगेंगे। अब ना तो नेगेटिव विचार आएंगे और ना पॉजिटिव विचार। यह एक वो अवस्था होती है जहां पर आपकी श्वास लगभग ना के बराबर हो जाती है, यानी बहुत छोटी सी, हल्की सी। आप बहुत रिलैक्स, आराम से, आपका शरीर बिल्कुल शांत, स्थिर, शरीर के किसी भी अंग में कोई गतिविधि नहीं, बिल्कुल शांत, सब कुछ शांत होने लगता है। आपकी श्वास बहुत धीमी हो जाती है, आपके विचार लगभग ना के बराबर। अब आपके लिए यह संसार बिल्कुल थम सा जाता है, स्थिर हो जाता है। आप प्रकृति के काफी करीब आने लगते हैं। इस संसार के उस भाग दौड़ से, चकाचौंध से मुक्त होने लगते हैं। मतलब इस अवस्था में आप अपने मस्तिष्क पर और अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेते हैं। यह अवस्था एक साधक के लिए बहुत ही आनंददायक होती है। इस शांभवी मुद्रा में अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं।
इसलिए काफी गुरु अपने अपने हिसाब से इसका प्रयोग करवाते हैं। और ये रहस्यमय इसलिए भी है कि इस अवस्था में जब आपके विचार रुक जाते हैं तो आप कहेंगे कि भाई विचारों को रुकने से क्या होता है। तो भाई जब तक आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके मन में विचार चलते रहेंगे, आप कुछ सोचते रहोगे, कुछ प्लान करते रहोगे, तो उसके लिए आपका दिमाग ऊर्जा को खर्च कर रहा होता है। और आपके विचारों में और फालतू की बातें सोचने में आपका दिमाग आपके शरीर की बहुत ज्यादा ऊर्जा को इस्तेमाल कर लेता है। तो सोचो, जिस समय आपके दिमाग में कोई विचार ही नहीं हो, आप एक निर्विचार की अवस्था में हो, शून्य, तो ऐसे में वह ऊर्जा आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में क्या करेगी? जी हाँ, ये आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स में कुछ छेड़छाड़ करना शुरू कर देगी। इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स दोबारा से तेजी से बनने लगेंगे और आप उन चीजों को देखने में सक्षम हो जाएंगे जो एक साधारण ऑर्डिनरी इंसान नहीं देख सकता। शांभवी मुद्रा का इस्तेमाल लोग जीनियस बनने के लिए भी करते हैं। इससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कंसंट्रेट, फोकस बढ़ा सकते हैं, आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है और आपका मन एकदम शांत होने लगता है। और आज पूरी दुनिया अशांति से ग्रसित है, सब बेचैन है, किसी को शांति नहीं है। चाहे वो अमीर हो तो अशांत है, गरीब हो तो भी अशांत है। तो इस मुद्रा के प्रयोग से आप बेहद शांत महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे टेंशन और प्रॉब्लम नाम की चीज आपके लिए खत्म हो गई हो। लेकिन एक बात और है, शांभवी मुद्रा का यह प्रयोग सुनने में और देखने में काफी आसान लग रहा है। असल में जब आप इसे करेंगे तो आपकी आंखें, आपका मस्तिष्क आपका साथ नहीं देगा, यानी आपकी आंखें तेजी से झपकने लगेंगी, आधी खुली आधी बंद में स्थिर नहीं हो पाएंगी। आपके माथे के बीचों बीच दर्द होने लगेगा, गुदगुदी होने लगेगी, चक्कर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे साध लिया तो समझो आपने अपने मन पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया। हालांकि इस मुद्रा के साथ लोगों ने कई चमत्कारों की भी बातें की हैं, और चमत्कार कोई बाहर नहीं होता। इस मुद्रा का इस्तेमाल थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, यानी तीसरी आंख, आपका आज्ञा चक्र जब यह एक्टिवेट हो जाती है, यानी आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, जो भगवान शिव के चित्रों में दर्शाया जाता है, तो लोग इस मुद्रा को चमत्कार से जोड़ देते हैं। हालांकि चमत्कार तो है ही, और चमत्कार बाहर की तरफ नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार और रहस्यमय आपका ये मस्तिष्क है, आपका दिमाग है। चमत्कार तो भीतर की ओर घटता है। और यह सब कुछ सीखने के बाद, साधक की साधना सधने के बाद, अफसोस तो यह है उस चमत्कार का साधक कभी प्रदर्शन ही नहीं करता, बल्कि वो आनंदमय हो जाता है। एनीवे, आज के इस टॉपिक में इतना ही था। आप लोगों में से ही एक मित्र ने मुझसे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो टॉपिक मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया। एक भाई का कमेंट और आ रहा है, बार बार आ रहा है, और वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते के बारे में। तो चलिए, इस पर भी मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूं। लेकिन हो सकता है ये Q&A वाली कुछ ऐसी वीडियोस जिसमें मैं 4-5 क्वेश्चन एक साथ लूं, वो आपको मेरे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड पे मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।